समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। सुनिए धार्मिक कथा। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली राजा था। उसका राज पूरी तरह से धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम भद्रशील था। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी विषय में भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि वो राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहज ही मिल गई थी। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का ही खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वो अमीर नहीं बन सकते हैं। राजा ने पूछा, इससे आपका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? ज्योतिषी ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा खुद भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो भी उसे अमीर नहीं बना सकते। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वो बोले, गुरुदेव आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या फिर गरीब। मैं उसका उल्टा करके दिखा दूंगा। ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाएं, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर हो गया। ज्योतिषी भद्रशील ने उसे ध्यान से देखा, व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और पूरे जीवन वहीं पर रहेगा। तब राजा चंदन सिंह यह बात सुनकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया जरूर है, परंतु वास्तव में ये महल के बागों की देखभाल करने वाला एक गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए और मुझे अब आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली सुंदर को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया और फिर उससे कहा कि यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप सिंह रहते हैं। वहां जाओ और ये पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर सुंदर का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ पौधों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ। अब इतनी तेज गर्मी, इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। दो गांव पार करते करते वो बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास जोर से लगी हुई थी। वह उसी गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र शंकर, जो खेती का काम करता था, उसे मिल गया। सुंदर ने अपनी परेशानी अपने मित्र शंकर को बताई। उसकी परेशानी सुनकर शंकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो खूब आव भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी चला जाता। यह सुनकर सुंदर का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह बोला, तो ठीक है भैया, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। शंकर ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। शंकर आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया।
शंकर की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था कि प्रिय मित्र, यह बहुत ही योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 100 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है और इसलिए उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह शंकर से कर दिया और चलते समय बहुत सारा धन, हीरा जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी सुंदर थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा। फिर तीसरे दिन सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो उन्होंने सुंदर से पत्र के बारे में पूछा। तब सुंदर ने डरते डरते उन्हें सारी बातें बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक हो सकती है, अतः वो एक बार फिर प्रयत्न करके देखते हैं कि सुंदर को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात सुंदर राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। राजा खुश हो गए और उन्होंने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर जेव का त्यों चिपका कर ले आया। और फिर राजा ने सुंदर से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर सुंदर का चेहरा भी फिर से लटक गया। वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या, एक तरबूज। वो बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था। तभी उसका परिचित मित्र मिलन उसे मिलने आ गया और वो बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज लेकर कहाँ चले जा रहे हो? तब शंकर बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए थे और परिणाम में दिया भी तो क्या, यह तरबूज भी इनाम में देने की कोई चीज है? मैं इसे किसे खिलाऊंगा, इतना बड़ा तरबूज? तब मिलन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। तब सुंदर बोला, फिर ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और सुंदर तरबूज उसे देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने सुंदर का फिर से वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? तब सुंदर ने सारी बातें चुपचाप राजा को बता दी। राजा को सुंदर पर बड़ा क्रोध आया, पर राजा कर ही क्या सकते थे। अगले दिन सुंदर ने मिलन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाजार में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर उसने अचानक से उससे धनी बनने का राज पूछा तो मिलन ने पूछा तो उसने तरबूज का सारा किस्सा उसे बता दिया। सारी बातें सुनकर सुंदर हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात चली आ रही है। उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। तभी उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राजा सवारी पर शंकर बैठा था। अगले दिन शंकर से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई का पता लगा, परंतु अब वो कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगे, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है तो वो उसे गरीब ही रहना पड़ेगा। उसके बाद राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता नहीं लगा। ये कहावत बिल्कुल सही साबित हुई कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।